नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईश्वर, आत्मा और विश्व चक्र, एक आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन के कुछ खास हिस्सों पर। नमस्कार। हाँ, ये ऐसे विचार हैं जो ईश्वर, आत्मा और दुनिया के आपसी रिश्ते पर एक काफी अलग नजरिया पेश करते हैं। बिल्कुल। और खास तौर पर ये उस आम धारणा को चुनौती देते हैं कि भाई ईश्वर हर जगह मौजूद है, कण कण में है। हाँ, जिसे सर्वव्यापकता कहते हैं। सही। तो हमारा मकसद है इन गहरे विचारों को थोड़ा समझना और देखना कि इनका हमारी अपनी जिंदगी, हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, उसके लिए क्या मतलब हो सकता है। हाँ, तो क्या ईश्वर सच में हर जगह है, या जैसा ये स्रोत कहते हैं कि ये एक बड़ी भूल है? चलिए इसी पर बात करते हैं। जरूर। स्रोत तो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि ईश्वर का हर जगह होना, मतलब सर्वव्यापकता, ये एक बड़ी भूल है। हाँ, और कहते हैं कि इससे आध्यात्मिक उलझन पैदा होती है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है ना? इसके पीछे तर्क भी दिया गया है। बिल्कुल, तर्क और अनुभव दोनों की बात है। तर्क ये है कि अगर ईश्वर दुख और बुराई समेत हर चीज में मौजूद है, तो फिर दुनिया के दर्द में भी वो शामिल होगा। हाँ, ये सवाल उठाया गया है कि अगर ईश्वर हर जगह है और हम सब दुख और अशांति महसूस कर रहे हैं, तो फिर उनकी मौजूदगी का फायदा क्या हुआ। सही बात है। ईश्वर को तो दुख हरता और सुख करता कहते हैं, मतलब दुख हरने वाला। तो ये बात उनके हर जगह होने के विचार से वो मेल नहीं खाती, विरोधाभास है। और अनुभव की बात, दुनिया में जो इतनी तकलीफ और अज्ञानता है, हाँ, उसी को एक तरह से सबूत माना गया है कि ईश्वर हर कण में नहीं है। मतलब अगर होते तो दुनिया की हालत ऐसी क्यों होती, ये सवाल है। अच्छा, तो अगर ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, तो फिर इन स्रोतों के हिसाब से ईश्वर असल में है कौन? क्या स्वरूप बताया गया है उनका? देखिए, यहाँ ईश्वर की पहचान बताई गई है शिव के रूप में, एक अद्वितीय निराकार परमात्मा। निराकार यानी जिनका कोई शारीरिक रूप नहीं है। हाँ, प्रकाश के एक सूक्ष्म बिंदु की तरह। वो भी एक आत्मा है, पर वो सर्वोच्च आत्मा है, परमात्मा। और वो हम मनुष्य आत्माओं से अलग है। बिल्कुल, हम आत्माएं जन्म और मृत्यु के चक्र में आती हैं। ईश्वर वो सदा पवित्र हैं और जन्म मरण से न्यारे हैं, मतलब वो इस चक्र में नहीं आते। ये दिलचस्प है कि वो इस पुरानी अपवित्र दुनिया के रचयिता नहीं, बल्कि नई पवित्र दुनिया के हैं। सही कहा। नई दुनिया, जिसे सत्ययुग या स्वर्ण युग कहा गया है, वो उसके रचयिता हैं। उन्हें पतित पावन भी कहते हैं। पतित पावन यानी पतितों को, गिरी हुई आत्माओं को पावन बनाने वाले, पवित्र करने वाले, विकारों और दुख के बंधन से छुड़ाने वाले। और एक और बात थी कि उन्हें ज्ञान देने के लिए एक माध्यम चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो निराकार हैं, ज्योति बिंदु, तो उन्हें अपना ज्ञान देने के लिए, हमसे बात करने के लिए एक भौतिक माध्यम चाहिए, जिसे रथ कहा गया है। हाँ, यानी एक मानव शरीर। स्रोत बताते हैं कि अगर वो हर जगह होते, सर्वव्यापी होते, तो उन्हें किसी शरीर में आने या मुख से बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ती। उनका अपना एक निवास स्थान भी है। हाँ, एक खास निवास स्थान, निराकारी दुनिया या आत्मालोक, जिसे परमधाम भी कहते हैं। वो इस भौतिक दुनिया से परे हैं। और वो दुनिया के इतिहास में एक खास समय पर ही आते हैं। सही, वो विश्व चक्र में एक बहुत विशेष समय पर हस्तक्षेप करते हैं। संगम युग। संगम युग यानी पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की शुरुआत का समय। बिल्कुल, जब दुनिया पूरी तरह बदल रही होती है। ये रचना वाली बात भी ये पारंपरिक सोच से काफी अलग है। मतलब दुनिया बनाने का अर्थ कुछ और है यहाँ। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन विचारों के अनुसार आत्माएं और ये दुनिया का जो चक्र है, ये अनादि हैं, हमेशा से हैं। इन्हें कभी बनाया नहीं गया। नहीं, और ईश्वर दुख, बीमारी या बुराई नहीं रचते। ईश्वर की रचना का मतलब है परिवर्तन, नवीनीकरण। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, बदलना। वो मौजूदा दुनिया और आत्माओं को शुद्ध करते हैं, पवित्र बनाते हैं। वो रचते हैं पवित्रता, एक पवित्र दुनिया यानी स्वर्ग, पवित्र मनुष्य यानी देवी देवता, और सच्चा दिव्य ज्ञान। तो संक्षेप में वो अपवित्र को पवित्र बनाने वाले। हाँ, पुनर्स्थापना करने वाले, नई जीवन ऊर्जा देने वाले और सच्चे धर्म की फिर से स्थापना करने वाले हैं। तो अगर ये सब है, तो इसका एक व्यक्ति के लिए, मतलब मेरी आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए क्या मायने रखता है? इसका सीधा मतलब है कि हम ईश्वर के साथ एक बहुत सीधा, एक पर्सनल रिश्ता बना सकते हैं, उन्हें परम पिता के रूप में याद कर सकते हैं। और ये कर्म और पवित्रता पर जोर देता है। बिल्कुल, व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बहुत जोर है। रास्ता भी सीधा बताया गया है, पवित्र बनो और योगी बनो। पवित्र बनना मतलब जो 5 मुख्य विकार या बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हें छोड़ना, त्याग करना। और योगी बनना? योगी बनने का अर्थ है परमात्मा की याद, मन और बुद्धि से उस एक परमात्मा को याद करना।
इसी याद को योग कहा गया है। और इसी याद से पाप भस्म होते हैं, आत्मा शुद्ध होती है। हाँ, ऐसा बताया गया है। इसमें आत्माभिमानी बनना यानी खुद को आत्मा समझना, देह नहीं समझना, ये बहुत जरूरी है। और ये जो व्यक्तिगत बदलाव है, यही दुनिया के बदलाव से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, यही व्यक्तिगत परिवर्तन अंत में जाकर एक नई पवित्र दुनिया की स्थापना का आधार बनता है। तो अगर हम सार निकालें तो मुख्य बातें ये हैं, ईश्वर एक खास निराकार सर्वोच्च आत्मा है, शिव। वो हर जगह मौजूद नहीं है। सही। और वो दुनिया के चक्र के अंत में आते हैं ताकि मानवता को उसकी मूल पवित्र स्थिति में वापस ले जा सके। हाँ। और रचना का मतलब उत्पत्ति नहीं बल्कि परिवर्तन है, शुद्धिकरण है। और व्यक्तिगत शुद्धि मतलब पवित्रता और ईश्वर की याद से अंदरूनी बदलाव संभव है। और यही बदलाव विश्व परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर हम ईश्वर को एक अलग व्यक्तिगत सत्ता के रूप में देखें तो ये हमारे अपने कर्मों की जिम्मेदारी और आध्यात्मिक विकास की क्षमता के बारे में हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है? ये एक गहरा सवाल है ना, अपनी जिम्मेदारी को समझना। और सुनने वालों के लिए भी एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर आत्माएं हमेशा से हैं, अनादि हैं, कभी बनाई नहीं गई जैसा इस स्रोत कह रहे हैं, तो फिर उनकी इस अनंत यात्रा का मूल उद्देश्य क्या हो सकता है, या शुरुआती बिंदु? इस पर इन अंशों में शायद सीधे बात नहीं हुई है, पर यह सोचने लायक सवाल तो है। बिल्कुल, ये आगे सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।